व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त दिशांत। जो नहीं जानते हैं भाई, मैं उनको बता दूं, मैं दुबई जॉब में डील करता हूं फ़िलहाल, और मैं यूरोप जॉब में भी डील करता हूं। और सारी जॉब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मैं कोई भी पैसा चार्ज नहीं होता है। कई बार होता है कि कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है तो वीज़ा का पैसे की, तो वहाँ पे पैसे आपको पे करना पड़ता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर मेरी जो वीडियो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा के लिए होती है, कोई भी उन पे चार्ज नहीं देना होता। तो आज का जो टॉपिक है, जो भी बताऊंगा मैं, जो भी है लास्ट में बताऊंगा। और जो टॉपिक है आज का, उसमें क्या है कि बंदे वापस बहुत चले जाते हैं। जो जॉब करने के लिए आते हैं, पैसा वेस्ट हो जाता है, उनका पैसा लग जाता है कहीं ना कहीं पे, कैसे ना कैसे करके अरेंज करके आते हैं। देखो, सबके पास पैसा नहीं होता है। जो कुछ करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है वही आता है, मगर उनमें से भी कई बंदे ऐसे होते हैं कि जो वापस चले जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो भी बंदा आए, जो भी अपने घर से निकले, तो एटलीस्ट कम से कम 6 महीना या 3 महीना घर से बाहर रह के देखें कि उसका दिल लग जाएगा या नहीं। क्योंकि यहाँ पे आप आओगे, बिल्कुल अकेले हो जाओगे, कोई किसी का नहीं है यहाँ पे। कोई मदद, कोई भला आदमी अगर मिल गया तो आपकी मदद कर देगा, अदरवाइज़ कोई मदद इतनी कुछ है नहीं। यहाँ पे अपना ही करना पड़ता है। जो कुछ आपको दिया जाता है वो अपने आप ही करना पड़ता है। कपड़े अपने आप धोने पड़ते हैं, और किसी कंपनी में फैसिलिटी होती है तो वो कंपनी के ऊपर है। और दूसरा, आप लोग जब भी आए यहाँ पे तो 2-4 महीने बाहर रह के आए। क्योंकि मैं इसलिए ये बार बार बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद, कंपनी ज्वाइन करने के बाद, बंदे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद परेशान हो जाते हैं। वीज़ा लग जाता है उनका और उनको वापस जाना पड़ता है। वापस जाने में क्या क्या परेशानियाँ आती है आप सोच भी नहीं सकते। क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, जैसे कि कंपनी आपको नहीं जाने देती, क्योंकि वो कंपनी ने आपके ऊपर पैसा लगाया है। वो जब तक 2 साल नहीं पूरे होंगे उनका रिकवर नहीं होगा। तो कंपनी का पैसा लगता है वहाँ पे, और आपके ऊपर सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपकी जगह कोई बंदा रखना होता है, और आप सीधा ये बोल देते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। आपको पैसा भी पे करना पड़ता है। किसी कंपनी की 2000 की रिक्वायरमेंट होती है, किसी की 4 की, किसी की 8 की, अलग अलग उस पर चीज़ें होती हैं। और दूसरा, उसके बाद कई बार बंदे ये सोचते हैं कि हम फ्री जोन वीज़ा ले लेते हैं, और फ्री जोन वीज़ा के में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, कभी भी आएंगे कभी भी जाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसा मत करना। फ्री जोन वीज़ा कुछ होता ही नहीं है। फ्री जोन वीज़ा क्या होता है, कोई भी कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हम आपको बुलाएंगे, वीज़ा देंगे, एनओसी दे देंगे, सब चीज़ की एनओसी दे देंगे, और बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। वो आपसे पहले ही चार्ज कर लेते हैं, जैसे 2 लाख 3 लाख, जो भी मतलब एजेंट बोलेगा या कोई भी बोलेगा। मैं फ्री जोन वीज़ा में नहीं करता हूँ। बाकी अगर कोई करवाना भी चाहेगा तो मैं वो भी उसके लिए भी हो जाएगा उसका भी। तो फ्री जोन वीज़ा में प्रॉब्लम्स ये आती है कि आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस ने पकड़ लिया, आपकी कंपनी ये है और आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये तो हो गया फ्री जोन का। बेशक से मत लेना। अगर ले सकते हो तो डायरेक्ट वर्क वीज़ा लो। कोई भी एजेंट अच्छा सा उसके बारे में वेरिफिकेशन करो सारी चीज़ों के, और बहुत से सारे गवर्नमेंट मतलब ऑथराइज हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डायरेक्ट वर्क वीज़ा में बेनिफिट ये है, एक तो आप लोगों को सिक्योरिटी हो जाती है जॉब की, ठीक है। सैलरी कम दिलाते हैं एजेंट, मगर आप अपना भी तो फ़ायदा देखिए ना। आप एजेंट का फ़ायदा, ठीक है, एजेंट अपना फ़ायदा कर रहा है क्योंकि आपको कम सैलरी पे यहाँ पे बुला लेगा, उसके बाद वो आपको जानता नहीं, आप उसको जानते नहीं। मगर क्या है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी हो जाती है जॉब की, और आपको सिक्योरिटी हो जाती है मेरे को जाना कहाँ पे है। कंपनी का बंदा आता है आपको एयरपोर्ट लेने, कंपनी का बंदा अकोमोडेशन में छोड़ता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। उसके बाद आप कंपनी में काम करते हो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो वहाँ उसके करते हो तो उसको ठीक है कि ये बंदा काम कर रहा है हमारे लायक, वो भी एनओसी दे देती है। एनओसी देने की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जिस कंपनी को किसी के ऊपर विश्वास हो जाता है वो एनओसी दे देती है। और यहाँ पे एक नहीं, हज़ारों बंदे ऐसे हैं जो कंपनी में काम करके अपनी कंपनी से एनओसी लेके उन्होंने बाइक का लाइसेंस या कार का लाइसेंस निकलवाया, और उसके बाद वो अपनी जॉब में चले गए। जैसे कार टैक्सी है और बाइक राइडर है, उसमें जाएंगे, क्योंकि बाइक और कार में, ट्रक में, इनमें सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है।
यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का वीज़ा इंडिया के कम से कम ये लगा के चलो आप 8,000 दरम 10,000 दरम तो कम से कम पकड़ के चलो 10,000 दरम आपका लग जाना है। 10,000 दरम के बाद आप उसके बाद कम से कम कोई भी कंपनी है वो आपको बोलती है कि कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको 1 साल रुकना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप प्लीज़ ध्यान करके आए यहाँ पे। और यहाँ पे आने से पहले अपना मन बना के आए। यहाँ पे ना मम्मी मिलेगा, ना पापा मिलेगा, ना कोई भी नहीं मिलेगा, और घर वाले भी नहीं मिलेंगे, वाइफ बच्चे सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं। तो यार मन बना के काम करो। आप कुछ दिन काम करो, साल 2 साल 4 साल काम करो, उसके बाद अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हो। अगर आप अच्छे ऐसे ग्रोथ कर लेते हो तो आप अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हो। तो यही था जो भाई यहाँ पे आके और वापस जा रहे थे, पैसा वेस्ट हो रहा था, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ आए तो अपना मन अच्छे से बना के आइए। दूसरा मैं बता रहा था आपको कि विजिट वीज़ा पे और वर्क वीज़ा पे। वर्क वीज़ा पे आप आ जाते हो 40,000 60,000 70,000 80,000 जो अच्छी वाइट कॉलर की जॉब है, तो उसमें आपको 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे देना पड़ता है। उसमें सिक्योरिटी ये रहती है कि आपने एजेंट को पैसा दे दिया, अच्छे एजेंट को पैसा दे दिया, आपकी नौकरी फिक्स हो गई, आपकी हर चीज़ फिक्स हो गई, आपको सैलरी पता लग गया, सारी चीज़ आपकी। अपने इंडिया से आप जा रहे हो, पाकिस्तान से जा रहे हो, बांग्लादेश से जा रहे हो, कहीं से भी जा रहे हो, आपको सेटिस्फेक्शन है कि मेरे को यहाँ पे जाना है, मेरे को ये काम करना है। अब आप विजिट वीज़ा ले लो। विजिट वीज़ा पे क्या होता है, विजिट वीज़ा पे जैसे आपने लगवा लिया, 3 महीने का वीज़ा लगता है, 26,000 का ये हो गया, अप डाउन की फ़्लाइट हो गई, 35-40,000 की ये हो गई, और उसके बाद आपको अकोमोडेशन का पे करना पड़ेगा 600 दरम ये हो गई। उसके बाद आपको होटल की बुकिंग तो दिखानी पड़ेगी लाजमी 1 महीने की। उसके बाद ये हो गए आपके 20,000। ये मान के चलो, मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ, कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं आपको एग्जैक्ट भी बता सकता हूँ कि क्या क्या कितना कितना लगेगा किस किस पे। उसके बाद आपका कम से कम 1.5 लाख रुपया खर्चा होएगा। 1.5 लाख रुपया, 1,20,000 से 1.5 लाख रुपये तक खर्चा होगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको पर डे 100 दराम से काउंट करके चलना। क्योंकि 100 दराम मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो इतना लगता नहीं है, मगर 100 दराम ये है, आपको बसों में घूमना पड़ता है, मेट्रो में घूमना पड़ता है, टैक्सी में घूमना पड़ता है, बहुत महंगी है टैक्सी। आपको अगर 2 किलोमीटर भी जाना है तो 10 दराम ले लेगा। इंडिया का कितना हो गया देख लो आप, 10 दराम 15 दराम 20 दराम, ऐसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये टैक्सी। और मेट्रो भी है, और मेट्रो कार्ड भी है। आपको एक ही कार्ड दिया जाता है जिसमें मेट्रो में और बस में दोनों में ट्रैवल कर सकते हो। तो 100 दराम आप डेली का लेके चल पड़े। उसके बाद आप 30 दिन से काउंट कर लो उसको, कितना हो गया, 3,000 दरम हो गया। 3,000 दरम आपको कम से कम, कोई जॉब लेते हो कम से कम आपको ये 2.5 लाख रुपए में पड़ जाएगी। उसके बाद आपकी सैलरी देखी जाएगी। उसके बाद आपको देखा जाएगा कि क्या क्वालिफिकेशन है, किस वाइट कॉलर की जॉब लोगे या कैसी किस तरीके की जॉब के लिए आए हो। लेबर क्लास हो, क्लीनर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, भाई प्लीज़ मत आना, आप विजिट वीज़ा पे मत आना, क्योंकि पैसा इतना ही लग जाना है, तुम्हारी सैलरी कुछ भी नहीं होनी है, पैसा बहुत लग जाना है, 2-2.5 लाख रुपए तक लग जाएगा। उसके बाद आपको कितना देना यहाँ पे फिर खर्चा होएगा, रहने का, खाने का, पीने का। अब 100 दराम मैंने बताया है तो कुछ सोच समझ के ही बताया है, आप कैसे भी काउंट कर लेना, वो 100 दराम के आसपास ही नीचे बैठेगा, ठीक है। तो आप लोगों को विजिट वीज़ा पे देखो कि कम से कम आओ। वर्क वीज़ा पे कोशिश करो आने की, और अपने आप को प्रिपेयर करो। यहाँ पे आ गए तो फिर वापस जाना नहीं है। अगर वापस जाओगे तो किसका नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं है, कंपनी का नुकसान है। कंपनी पूरा मतलब अपना जोर लगा देगी कि आप यहाँ पे रुको, आपको डराएगी भी, धमकाएगी भी, बहुत चीज़ें होती हैं। मेरे साथ हुआ है, मैं आपको अपनी फुल जब वीडियो मेरे बारे में जो फुल वीडियो है वो बताऊंगा तो आपको पता लगेगा, ठीक है। मैं उसके बारे में भी बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज़ मैं यही कह रहा हूँ, आपको इस तरीके से मत आना, आप अपने तरीके से आओ, ठीक है। और वर्क वीज़ा पे कोशिश करो। और बाकी आज के लिए एक ही जॉब है, डेरा दुबई के लिए है, जो सिक्योरिटी गार्ड में है। 2400 दरम सैलरी है उसमें, और आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं आपको मेल पे सारी डिटेल दे दूँगा। 2400 दरम सैलरी है उसमें। खाना पीना रहना ट्रांसपोर्टेशन सब कंपनी का है, आपको कोई पे नहीं करना है। वीज़ा की कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कंट्री के अंदर है। विजिट वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, जो अभी अंदर है।
और जो बाहर से हैं वो मेल कर लीजिएगा, मैं उनको सारी डिटेल दे दूंगा। और बाकी जैसा भी आपको ठीक लगे, आपका पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है, जहाँ भी करेंगे आपकी मर्ज़ी है। और मैं आपके लिए इसी तरीके से जॉब लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी क्या कमी है और क्या नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं किससे पूछने जाऊँगा? आप लोग ही हो, आप लोग बताओगे तभी तो मैं उस चीज़ को सुधारूँगा। तो शेयर कीजिएगा वीडियो को, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा।